कैसे हो? रिलीजियस शोज एंड मूवीज तो हम सबने देखे ही होंगे, कुछ नए तो कुछ पुराने। उनके आर्ट स्टाइल चाहे बदल जाएं, पर मेरा मानना यह है कि उनकी फीलिंग कभी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला एग्जांपल ये हो सकता है कि जो रामायण थी ओजी वाली, रामानंद सागर वाली, उसमें कोई कमी नहीं थी एक को छोड़कर, जो थी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स वीएफएक्स, या फिर आप टेक कुछ भी बोल सकते हो। वो मतलब उस टाइम के हिसाब से वो ठीक थी, पर आज के हिसाब से थोड़ी कमज़ोर है। पर जो चलता है आज भी वो है एक्टर्स की एक्टिंग, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, डिलीवरी और एक्टर्स के पूरे एफर्ट्स। वहाँ वो कहीं भी कमी नहीं रखते। और वीएफएक्स सीजीआई जो इनका एक वीक डिपार्टमेंट था, वो ओवरशैडो कर देते हैं एक्टर्स की इतने कमाल के एफर्ट्स। और एक्टर्स के ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, उन सबके कमाल के एफर्ट की वजह से इन्होंने बनाया एक परफेक्ट शो। और जो बात अभी मैंने रामायण के लिए बोली, वही सेम बात आप महाभारत के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों के टक्कर में अभी तक कोई भी शो नहीं है, इनके आसपास भी नहीं है अभी तक। और ये चीज़ आप भी मानोगे। और ये भी बताना कि क्या ये मुझे ही लगता है या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जो इमोशंस हमने 90s वाली रामायण और महाभारत में फील करे थे, वो किसी और महाभारत या रामायण, शायद इसलिए भी क्योंकि 90s से लेके अब तक इतनी सारी रामायण आ चुकी है। मतलब बस करो यार, हो गया यार, अब क्या हो गया, हर 5-10 साल बाद एक नई रामायण, हर 5-10 साल बाद एक नई महाभारत, मतलब यार हो गया यार। और मैंने सोचा यार, ये ऐसा करते क्यों है कि हर 5-10 साल बाद इन्हें ऐसा क्या याद आ जाता है कि ये बना देते हैं। फिर मैंने सोचा यार, शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई नया आर्क दिखाना हो कि ये तो तुमने देखा ही नहीं होगा, हम दिखाएंगे। फिर मुझे एक और रीज़न मिला कि हो सकता है कि ये अपने विजुअल्स को इम्प्रूव करके दिखाना चाह रहे हो कि देखो ये वाली उसमें नहीं था, इसमें हमने बढ़िया वीएफएक्स सीजीआई इम्प्रूव किया है। पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये क्या दिखाने वाले हैं। ये वही स्टोरी दिखाएंगे, वही आर्क दिखाएंगे, ऑलमोस्ट वैसा वीएफएक्स सीजीआई के साथ ही दिखाएंगे। सीजीआई वीएफएक्स की बात आई है तो फिर मैं एक सीजीआई वीएफएक्स वाली मूवी का नाम ही बता देता हूँ। वो थी एक एक्शन थ्रिलर हॉरर कॉमेडी ऑनरा से, नाम था उसका आदि पुरुष। मुझे तो ये लगता है कि यार वो काफ़ी अंडररेटेड मूवी रह गई यार। जितना उसे नाम मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, फेम जितना मिलना चाहिए था मिला नहीं। क्योंकि मुझे लगता है इसमें सारी की सारी गलती है रिव्यूअर्स की, कि उन्होंने उसको गलत ट्रीट किया। पर मेरे ख्याल से तो यार वो बहुत तगड़ी मूवी थी यार। अभी रामायण की एक और मूवी बनने जा रही है रामायण नाम से। ज़ीरो क्रिएटिविटी, मतलब क्या क्रिएटिविटी है ये, इससे बड़ा तो आदि पुरुष है। मतलब उसमें कम से कम एक नया नाम तो है कि आदि पुरुष है उसका नाम। मतलब अंदर से अलग ही चीज़ निकल के आती है कि क्या बात है, ये एक अलग जॉनरा की मूवी है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा जब जीसस क्राइस्ट आ गए थे उसमें तो जीसस क्राइस्ट आ गए थे उसमें। तो मुझे लगता है कि ऐसी मूवी समाज को काफ़ी अच्छा मैसेज दे सकती है कि भगवान एक ही है, रूप अनेक हैं। तो ऐसी मूवीज़ तो मुझे बेस्ट लगती हैं, मुझे बहुत पसंद आई थी वो मूवी। लेकिन हम सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करते, हम दोनों तरफ की बात करते हैं। तो समाज की तरफ से देखा जाए तो था थोड़ा वीएफएक्स सीजीआई कमज़ोर था, पर स्टोरी के बारे में तुम क्या बोलोगे? इतने अच्छे अच्छे तुम्हें उसने पीक मोमेंट ला कर दे दिए, तुम्हें अभी भी उससे शिकायत है क्यों? पर लोग आज भी मुझे यही बोलेंगे कि कौन से पीक मोमेंट्स की बात कर रहा है लड़का। तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे थिएटर हॉल नहीं चिल्लाया था जब सैफ अली खान सांपों से लिपट गया था, जब प्रभास जीसस बन के आ गया था, या तब जब सैफ अली खान की चमगादड़ में बैठ के एंट्री हो रही थी? अब मैं सच बात बोलूं तो तुम लोग जलते हो उनकी तरक्की से, उनके हीरो वाले पीक मूवमेंट से जलते हो तुम। अगर वही सीन अगर कोई और बड़ा सुपरस्टार कर रहा होता तो तुम पागल हो जाते। और ये चीज़ मुझे भी नहीं पता कि मैं रवि गुप्ता जैसा क्यों बात कर रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा है। आदि पुरुष को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं बोल रहा था कि 5-10 साल बाद रामायण महाभारत बने तो बने, पर ऐसी बने कि उसमें सब सेटिस्फाई हो जाएं, उसकी स्टोरी बढ़िया हो, वीएफएक्स सीजीआई सब कुछ अच्छा हो, सब सेटिस्फाइड रहें उससे, सब उसकी 5-10 साल मतलब उसी की बातें चलती रहें, ऐसी बना दो।
अब एक लिस्ट है जो बताती है कि कितने ऐसे शोज़ हैं जिनका टॉपिक रामायण है और हिंदी में है। पहला रामायण 1987, रामायण 2001, रामायण 2008, सिया के राम, श्रीमद् रामायण, रावण रावण। हाँ हाँ, तो बता देता हूँ। मैं जब रामायण पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक शो है जिसका नाम है रावण, जिसके 3 सीज़न आ रखे हैं भैया, 3 सीज़न। अब तुम लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये तो 5-6 ही हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा नंबर भी नहीं है। पर वेट अ सेकेंड, रामायण में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है हनुमान जी। उनकी लिस्ट बताऊं तुम्हें भी कितने शोज आ रखे हैं उनके। द लेजेंड ऑफ हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, जय 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 बजरंग बली, जय हनुमान, कथा हनुमान, जय श्री राम, संकट मोचन हनुमान, महावीर हनुमान, विरह हनुमान। अगली मैं बात करना चाहता हूँ महाभारत के बारे में, जिसके मेनली तो 2 ही हैं, एक महाभारत 90s वाली और एक महाभारत 2000 वाली। ठीक है, पर इनके कैरेक्टर्स पे काफ़ी सारी मूवीज़ हैं। कैरेक्टर्स भी नहीं, एक कैरेक्टर पे ही हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले थोड़े साइड कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसे हम बोलते थे कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता है, पर उसका अंगूठा कटवा दिया गया था। तो उस पर एक नाटक है, एक अर्जुन पे एक मूवी है शायद, मतलब है एक मूवी है, और कृष्ण भगवान पे आइए देखते हैं कितनी है। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, बाल कृष्णा, परम अवतार श्री कृष्णा, द्वारकाधीश। और मैं इनमें से 2-3 की बात करूँगा। 2-3 की क्या, वैसे इनकी सबके ऊपर ही बात करूँगा, पर एक मेरा पर्सनली है जिसका नाम है परम अवतार श्री कृष्ण। मेरा तुमसे सिर्फ एक सवाल रहेगा, सिर्फ एक। बता दे तो बढ़िया, नहीं बताए तो कोई बात नहीं। तो सवाल है कि ये कौन है, मतलब ये कैरेक्टर कौन सा है। 1 2 3। तो देवियों और सज्जनों, ये थे कंस। ये अंकल कंस बने थे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरे एक्टर थे, बस इनके कैरेक्टर पे ये सूट नहीं कर रहे थे। और पता है क्या करते थे, मैं बताता हूँ। मैं जब बैठा रहता था ना, मतलब जब ये शो देखता था, मतलब मैं तो नहीं देखता था, मैं तो मतलब मज़ा लेता हूँ ऐसे शोज़ का। तो मैं जब ये देख रहा था तब मैं देखता था कि यार ये जो बंदा है ना, अपनी सीट पे नहीं बैठता था, जहाँ पे मतलब जो आपका राज की गद्दी होती है ना, वहाँ पे ये कभी नहीं बैठा। जो उसके नीचे बैठता था वहाँ पे इसने एक वो बना रखा था कि अपनी मूर्ति बना रखी थी। उसे बोलता था कि भगवान कंस है, और वो मूर्ति इससे बात करती थी, मूर्ति इससे बात करती थी। और ये कंस एज अ रूलर डिक्टेटर नहीं बोला जाता कि ये राजा है, ये वो है, नहीं, ये एक साइकोपैथ था। ऐसा तो हमें दिखाया गया है, मतलब मैंने तो इतना ही समझा कि एक साइकोपैथ था। और एक और चीज़ हुई थी इसमें, वो भी बहुत क्रेजी चीज़ थी भाई, कि जो एक बार क्या होता है कि इस शो में कि जो नंद बाबा होते हैं ना, उनको बुलाता है, कंस बुलाता है कि इधर आओ, तुम अपने गाय वाय को लेकर आओ। तो ये जो कृष्ण भगवान जो इसमें बने हैं वो चल जाते हैं उनके साथ, अपने पापा के मतलब नंद बाबा के साथ, कि चलो मैं भी चलूँगा आपके साथ। और जब वहाँ जाते हैं ना वो, तब वो कंस इसे बोलता है कि तू मेरा हाथ से भांजा है, और बोलता है ठीक है मामा जी, हाँ मामा जी। और ना एक और बहुत तगड़ी चीज़ हुई थी इसमें एक बार ये हुआ था कि जब वो ना एक बार लड़ने आ गया था, कंस आ गया था इससे लड़ने, मतलब जो कृष्ण भगवान बने हुए इसमें। तो पता है क्या करता है, वो इन्हें उठाता है, कृष्ण भगवान को उठाता है, अपनी जो होती है ना कोनी ये पैर की कोनी होती है ना, घुटना, उसमें ऐसे करके मारता है इतनी तेज भाई। वो सीन जो क्रेजी हो गया था भाई, सब पागल हो गए भाई, क्या हो गया ये। और ये लास्ट है। तो पता है क्या हुआ कि जो ये कंस होता है, कंस ढूंढ रहा होता है कि कौन है वो देवकी का 8वां पुत्र। तो वो नंद बाबा के घर पहुंच जाता है। तो नंद बाबा के घर में 2 लोग रहते थे जो बच्चे थे, एक का नाम था कृष्ण, एक का नाम था बलराम। तो जो अपना कंस होता है ना, वो अपना दिमाग चलाता है कि इनमें से देवकी का 8वां पुत्र कौन सा होगा। तो वो बोलता है कि ना
कि ये बच्चा जो है कृष्ण ये तो नहीं हो सकता, और जो ये है ना बलराम ये हो सकता है, क्योंकि इसके पिछले जन्म में ये राम था, तो इस वाले जन्म में इसने अपने नाम के आगे बल जोड़ दिया तो ये बलराम हो गया। मतलब ऐसे ऐसी तो भाई डायलॉग थे इसके, ऐसी ऐसी स्टोरी थी इसकी, और पता नहीं क्या क्या। जो वो थी राधा थी उसे लक्ष्मी भगवान माता बना रखा था, उन्हें काली माता बना रखा है, कहीं कहीं इधर से उधर भगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ये अभी जितना हो चुका है, तो काफ़ी लंबी बन चुकी है वीडियो, 10 मिनट की मेरे हिसाब से तो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो इसका अगले पार्ट में मैं शिव जी वाले शोज़ की भी थोड़ी बात कवर करूँगा। तो अगर चाहते हो कि मतलब वैसे तो मैं डालूँगा ही, पर कर दो यार जो करना है। बाय। और जाते जाते मैंने गेमिंग चैनल भी खोला है, उसमें भी तुम देख सकते हो कौन कौन से नए गेम्स खेल सकता हूँ, उसमें तुम बता सकते हो। अंजे गेमिंग एनम नाम से है उसका, अंजे एनम गेमिंग।